नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में यूक्रेन और रशिया से संबंधित विवाद के बीच में ताज़ा अपडेट के साथ। ताज़ा अपडेट ये है कि जिस तरह से दुनिया का परिदृश्य बदल रहा है और उसी परिदृश्य में जिसकी उम्मीद थी कि फ्रांस कुछ ऐसा जरूर करेगा कि वो यूक्रेन के समर्थन के लिए आगे आ सकता है, और ऐसा न्यूज़ देखने में आ भी रहा है। साथियों, हाल ही में फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को बहुत सीरियसली लेते हुए रूस के एक जहाज को कब्जे में ले लिया है। जैसा आप मेरे साथ में इस समय न्यूज़ देख रहे हैं कि फ्रांस ने सीज कर लिया है सस्पेक्टेड रशियन ऑन्ड शिप को। आप यहां पर देख सकते हैं कि इनके द्वारा सीज किया गया है एक जहाज को, और जहाज को सीज करने का मतलब यह है कि इन्होंने बहुत सीरियसली जो कहा था कि अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया के द्वारा किसी भी प्रकार का एक्शन लिया जाएगा तो ये अपने द्वारा सारे सैंक्शंस को तुरंत इंप्लीमेंट करने का कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में मैं आपको ताज़ा अपडेट की तरफ लेके चल रहा हूं और दिखाना चाह रहा हूं कि वर्तमान में यूक्रेन की स्थिति किस प्रकार से घातक हो रखी है। यह आज की अपडेटेड न्यूज़ आप देख रहे हैं, किस प्रकार से यहां पर कीव के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। यह मिसाइल का हमला आपके सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक इसी क्रम में अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको एक वीडियो और दिखाई पड़ रहा है जिसमें कि आपको दिख रहा है कि एक महिला के शायद रोने की आवाज़ आपको आ रही हो, और एक घर को इस प्रकार से टारगेट करके यहां पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार के नज़ारे जो दिखाई दे रहे हैं, आप उन्हें नोटिस कर सकते हैं कि कैसी स्थितियाँ यहाँ पर विकट बनी हुई हैं। चलिए तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो घटनाक्रम आपको दिख रही है वो घटनाक्रम यहाँ पर फ्रांस के द्वारा एक रशियन जहाज को कब्जे में लिया गया है, और ये रशियन जहाज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस रशियन जहाज को अगर आप देखते हैं तो ये रशियन जहाज पकड़ा गया है इंग्लिश चैनल में। फ्रांस के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कैलेस। कैलेस से ये जहाज चला था और चल करके ये इंग्लिश चैनल से होते हुए निकल रहा था। जब ये इंग्लिश चैनल से होकर निकल रहा था तो ये रास्ते में शिप को इंग्लिश चैनल में फ्रांसीसियों के द्वारा सीज कर लिया गया। जब ये कारण जानने का प्रयास किया गया कि आफ्टर ऑल इसे सीज क्यों किया गया है, तो यहाँ पर पता चला कि इन्होंने कहा कि इस जहाज के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि ऑलरेडी प्रतिबंधित था। प्रतिबंधित का मतलब यूरोपियन यूनियन ने जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे, एक ऐसा व्यक्ति इस जहाज पर बैठ करके चल रहा था, ऐसा फ्रांस के द्वारा एलिगेशन लगाया गया। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर कहा गया कि रशियन इंटरेस्ट टारगेट किए गए थे। यहां पर कैप्टन के द्वारा आरोप लगाया गया है कि यूक्रेन वॉर के अंदर जिस प्रकार के व्यक्ति यहां पर प्रतिबंधित हैं उन्हें देखा गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि 25 फरवरी को जैसे ही रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला प्रस्तावित किया गया, तुरंत उसी के बाद में यूरोपियन यूनियन ने कई प्रतिबंध प्रस्तावित किए थे, और उन्हीं प्रतिबंधों को अगर आप देखते हैं तो उनमें से आपको एक यहां पर प्रतिबंध दिखाई पड़ता है, और वो प्रतिबंध है साथियों, ये है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर होने वाला प्रतिबंध। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी हुई न्यूज को आप यहां पर सुन सकते हैं। European leaders approved tonight clearly demonstrates that. It will have maximum impact on the Russian economy and the political elite, and it is built of 5 pillars. The first is the financial sector, second the energy sector, the third is the transport sector, fourth are export controls and the ban of export financing, and finally visa policy. तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले से ही यूरोपियन यूनियन इस बात को कह चुका था कि हम ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि रशिया का जो अधिकांश व्यापार होता है वो इंग्लिश चैनल वाले रास्ते से और बाल्टिक सी से होकर के ही होता है, और ऐसी स्थिति में यदि यूरोपियंस के द्वारा व्लादिमीर पुतिन के तरफ से आ रहे जहाज़ों को ब्लॉक अगर किया जाएगा, ये कहते हुए कि इसके ऊपर जो व्यक्ति सैंक्शंस हैं वो बैठ के जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ट्रेड के हताहत होने पर निश्चित ही रशिया रिटेलिएट करेगा। और फ्रांस ने सबसे पहले कदम उठाया है इस विषय के ऊपर, और इसके परिणाम स्वरूप रशिया के द्वारा तुरंत फ्रांस के तरफ से प्रतिनिधि को कॉल किया गया है कि आपने ऐसा क्यों किया। अब एक और न्यूज़ देखिए, क्योंकि इस समय पर जिस तरह के अपडेट आ रहे हैं उसमें यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि रूस उन सभी लोगों को चेक कर रहा है जिन ने ये कहा था कि अगर हम पर हमला किया तो हम तुम्हें नाप देंगे। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि बाइडेन ने पुतिन को धमकी देते हुए कहा था कि आप हमारे नाटो नेशंस पर कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन आप देखें कि नाटो नेशंस पर हमला नहीं करेंगे, ये पुतिन का बाइडेन का एक पुराना डायलॉग है, अगर आपने सुना हो तो इन्होंने कहा था कि नाटो नेशंस पर आप हमला नहीं करेंगे, जो कि 27 देश हैं। और इन 27 देशों के अंदर अगर आप ये न्यूज़ पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको ये न्यूज़ चौंकाएगी। और आप देख सकते हैं
25 फरवरी के दिन की ये न्यूज़ है कि नाटो के जो एक अलाई है, यानी कि एक देश जो नाटो का सहयोगी है जिसका नाम रोमानिया है, उसके ऊपर ब्लैक सी में हमला कर दिया गया और रोमानिया के अंदर एक जहाज के ऊपर हमला किया गया रूस के द्वारा। ये न्यूज़ यूक्रेन की सेना ने दी है और उन्होंने कहा है कि अब रशिया ब्लैक सी में किसी की भी आवाजाही होने नहीं दे रहा है। एक बार के लिए मैं आपको मैप के माध्यम से इस बात को समझाना चाहूंगा। आप जरा इस मैप को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी जिस क्रीमिया के ऊपर रशिया ऑलरेडी कब्जा करके बैठा है, उसके पश्चिम की तरफ अगर आप चलते हैं तो ये यूक्रेन है। यूक्रेन के अंदर एक स्थान है जिसका नाम उड़ीसा है। इस उड़ीसा नामक स्थान पर से ही सारे हमले प्लान किए जा रहे हैं। वर्तमान में रोमानिया के जहाज पर यहीं से हमला किया गया है, ऐसा यूक्रेन का कहना है। ये जो आप लाल रंग में स्थान देख रहे हैं ये वो सारे स्थान हैं जिन स्थानों के ऊपर 25 फरवरी के दिन ही रशिया की सेना ने कब्जा कर लिया था। एक प्रकार से ये समझिए कि इन क्षेत्रों तक तो रशियन सेना ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ये इनकी राजधानी कीव है और इस कीव नामक राजधानी पर रशिया की सेना जो है वो पहुंच चुकी है। ये अपडेट आपको इस रंग से दिख रहा है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया की एंट्री कहां तक हो चुकी है। अब इस ब्लैक सी वाले स्थान पर खड़े हुए नाटो के जहाज को अगर टारगेट किया गया, ये देश शायद आप लोगों ने ना सुना हो सकता है कोई छोटा देश हो, यूरोपियन देश हो, लेकिन चैलेंज तो तब हुआ जनाब जब इन्होंने यहां से आगे निकलते हुए जापान के एक जहाज को टारगेट कर लिया है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, 26 फरवरी की न्यूज आप देखिए। जापान के एक जहाज के ऊपर यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन बोले तो असल में यूक्रेन के अंदर जो रशिया की फोर्सेस जा चुकी हैं उनके द्वारा जापान के एक जहाज पर हमला हुआ है। और आप ये देख सकते हैं यहां पर आपको ये न्यूज दिखाई दे रही है, ये है नामुरा नामक क्वीन जहाज है जो कि 20 फिलिपिनो क्रू के साथ जा रहा था। इसके ऊपर हमला हुआ है रशियन फोर्सेस के द्वारा। आप ये न्यूज देख सकते हैं, ये जापान का न्यूज चैनल है। आप इस जापान के न्यूज चैनल को देख सकते हैं जिसने अपने जहाज को दिखाया है। साथियों ये सब घटनाएं कुछ इशारे कर रही हैं, इशारे इस बात के। 船舶情報サイトによると、この船の運航には日本企業が関係している可能性があります。 आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से आपको ये जहाज दिखाई पड़ रहा है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जापानी न्यूज़ चैनल ये खुद अपने बारे में डिक्लेयर करते हुए कह रहा है कि हमारे जहाज पर हमला हुआ है। इस बात का मायना थोड़ा सा समझ लीजिए साथियों। एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम कहते हैं कि जापान ने ऐसी गलती अमेरिका के साथ की थी। कहते हैं कि एक बार रशिया का, जिस प्रकार से रशिया ने जापान का जैसे जहाज हिट किया है ब्लैक सी के अंदर, ऐसे ही एक बार गलती जापान ने की थी अमेरिका के एक जहाज के ऊपर हमला करके। कहते हैं साथियों एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम है पर्ल हार्बर। आपके सामने हमने ये जो न्यूज़ आपके सामने लेकर आए हैं, ये बहुत पुराना अखबार है, आप शायद इसे पहचान पाएं, पैलेस्टीन पोस्ट के नाम से है। अगर आपको डेट विजिबल हो तो 1941 का ये अखबार है। 1941 का ये जो आप अखबार देख रहे हैं ये आपको बताने के लिए है कि 1941 की बात है कि जापान के द्वारा अमेरिका पर हमला कर दिया गया था। देखिए साथियों, असल में 1939 से आप 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में 39 से 41 के बीच में जापान बहुत एग्रेसिवली दुनिया के देशों पर कब्जा करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जापान का दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि इसने अमेरिका के एक पोर्ट पर हमला कर दिया। अमेरिका का पोर्ट जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए मैप से मैं दिखाने का प्रयास करता हूं ताकि इतिहास आपको कुछ याद दिलाए कि दुस्साहस किया हुआ कार्य किस प्रकार से मामले बिगाड़ सकता है। यह जापान रहा। पैसिफिक ओशियन आपको ये दिख रहा। पैसिफिक ओशियन को अगर आप देखते हैं तो यहां पर हवाई आइलैंड हैं जो कि अमेरिका ने अपने सामने पर ही बनाए हुए हैं, जिन पर ये अपने नेवल कंट्रोल रखता है। हवाई आइलैंड पर साथियों पर्ल हार्बर नाम से एक स्थान था, ये वाली जगह पर है ना। इस स्थान पर खड़े हुए जहाज के ऊपर जापान ने हमला कर दिया। एक प्रकार से यह समझ के जापान ने हमला किया कि जब हम 1939 से लेकर के 41 के बीच में दुनिया को इतना डरा चुके हैं, इस छोटे से जापान ने चाइना के ऊपर, इधर की तरफ कोरियन पेनिनसुला के ऊपर, साथ में इधर की तरफ बढ़ते हुए जो आपके आसियान कंट्रीज हैं उनके ऊपर इसने चढ़ाई करना शुरू कर दिया था। उस समय के हालात थे, आप सोच सकते हैं 1942 आने वाला था, भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होने वाली थी। अगर आपको याद हो तो ये वो समय है जिस समय पर सुभाष चंद्र बोस जो है वो जापान के सहयोग से भारत के अंदर आजाद हिंद फौज के गठन की बात कर रहे थे। उस समय की घटना है, जापान ने अपने साहस को इतना बढ़ाया कि इसने अमेरिका को सीधा चैलेंज कर दिया था। ये वो घटना मैं क्यों याद दिला रहा हूं आपको, आप एक बार के लिए फिर से देखें। जापान ने
चाहते हुए ये ना, मतलब कि अमेरिका अभी तक इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था 41 तक, लेकिन जब जापान ने जब उस पर हमले किए तो साथियों उसी के बाद में अमेरिका ने युद्ध की समाप्ति की कसम खाई। परिणाम यह निकला कि अमेरिका ने जापान के ऊपर युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरने के लिए असल में जापान ने ही अमेरिका को प्रवोक किया था, आप ऐसा कह सकते हैं। आप एक बात और यहां पर नोटिस कर ले मेरे प्यारे साथियों, अब ये जो हरकत इसने करी है, किसने करी है जनाब? रशिया की मिसाइल ने जापान के फ्रेट पर हमला कर दिया है ब्लैक सी के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बात इतनी ही बड़ी है कि आप एक बहुत बड़ी शक्ति को इस समय चैलेंज कर रहे हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया, जापान ने सरेंडर कर दिया, तब अमेरिका ने जापान से कहा कि मैं तुम्हें अब सेना नहीं रखने दूंगा, और परिणाम यह निकला कि जापान ने खुद ने सेना नहीं रखी और अमेरिका की तवज्जो देते हुए अमेरिका से कहा कि देखिए अब हम खुद तो सेना नहीं रखेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया, हम नाटो के सदस्य भी नहीं हैं, लेकिन हम पर हमला किया तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमें सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी होगी। साथियों रशिया यह कारनामा कर चुका है, रशिया के द्वारा वो कारनामा कर दिया गया है जिसने रशिया ने मेरे प्यारे साथियों हमला कर दिया है किसके ऊपर? आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, रशिया के द्वारा हमला कर दिया गया है, रशिया के द्वारा जापान के फ्रेट पर हमला कर दिया गया है। यह अपने आप में इशारा है कि चाहते हुए अमेरिका को प्रवोक किया जा रहा है, क्योंकि यह पता है, रशिया को यह पता है कि एक बार जापान को प्रवोक कर दिया जाए तो इसका मतलब अमेरिका को प्रवोक कर दिया जाए। दोहरा मार दिया है, इधर की तरफ रोमानिया को मारता है, दूसरी तरफ जापान को। यानी कि एक तरफ तो कहता है कि रोमानिया जो कि आप लोगों का नाटो मेंबर है, नाटो मेंबर के ऊपर तो मैंने हमला कर ही दिया है, बम फोड़ दिया है, ब्लैक सी के अंदर जाने वाले जहाजों के ऊपर गोले मार दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस की तरफ से जिसको वचन दिया हुआ है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला होगा मैं अपने ऊपर मानूंगा, वो उसके ऊपर भी साथियों इसने अटैक करने की कोशिश कर दी है जापान के जहाज के ऊपर। परिणाम साफ है कि अगर ये परिस्थितियां बनती हैं, चेतावनी स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि रशिया इन सब का पानी चेक कर रहा है कि किसमें कितना है दम, आओ जांचें हम। तो साथियों इस परिस्थिति को अगर आप देख लें तो ये परिस्थिति आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाली है। उम्मीद की जाती है कि यदि ये परिस्थितियां रिटेलिएटरी हो गई हैं, क्योंकि फ्रांस ने जिस प्रकार से हाल ही में रूस के एक जहाज को कब्जे में लिया, ठीक उसी प्रकार से रूस ने ब्लैक सी के अंदर जापान के जहाज पर हमला किया। यह दर्शाता है कि अब शक्ति परीक्षण होगा, और शक्ति परीक्षण अगर होगा तो इस शक्ति परीक्षण के अंदर अमेरिका अपनी ताकत, फ्रांस अपनी ताकत दिखाते समय, जापान अपनी ताकत दिखाते समय रशिया को सभी तरफ से घेरने का प्रयास करेगा। और अगर एक बार भी ऐसा होता है तो कोई भी दुनिया की ताकत थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं मेरे प्यारे साथियों। यदि आप इस स्थिति को देखते हैं, यह रिटेलिएटरी एक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में फ्रांस हो, अमेरिका हो या जापान हो, ये तीनों ही एक ही सुर में सुर बोलते हैं, यानी कि इन सब का रशिया से दुश्मनी है, यह आप जान सकते हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको ये जो अपडेट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, यह आपको स्थिति बताने के लिए पर्याप्त होंगे कि दुनिया में इस समय क्या चल रहा है। यह आपको नजारे दिखाई दे रहे हैं इस समय के, ये कीव के नजारे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं यहां पर हो रही हैं। कीव के अंदर सीधे सीधे ह्यूमन शील्ड को हमला बनाया जा रहा है। आप देखिए यहां पर क्या घटना हुई है। यहां पर एक घर को आप यहां पर देख सकते हैं, जापान रूस की सेना के द्वारा कीव के ऊपर हमले किए गए। आप ऐसे देख सकते हैं फ्लैट को, यहां पर मल्टी स्टोरी आपको दिख रही है। यह हमले के नजारे आप देख रहे हैं, यह आज की न्यूज आप देख रहे हैं, सैटरडे की न्यूज है। यहां पर आप देख सकते हैं महिला के रोने की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, जहां एक और यह कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, एक और ये कहा जा रहा है कि हम लोगों के ऊपर हमले नहीं करेंगे, वहीं पर लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये तरीका आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। अन्य न्यूज के अंदर स्वीडन ने कहा है कि वो रशिया के साथ वर्ल्ड कप प्लेऑफ नहीं खेलेगा। तमाम खबरों के साथ में फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही रिकमेंडेशंस क्रिएट होते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी साथियों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। कल सुबह आप लोगों को लेकर के हम हाजिर होंगे अनअकैडमी के अल्ट्रा कॉम्बैट में, जिसमें कि 27 फरवरी को सुबह 11 बजे गारंटेड स्कॉलरशिप के साथ में होगा
त्योहारों का यानी कि उपहारों का बंटवारा। जल्दी से अपने आप को कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी से रजिस्टर कर लें। कल सुबह 11 बजे आपके लिए एक फ्री टेस्ट आयोजित किया जाना है जिसमें आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 डाल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जल्दी से जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं एक बार से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।